मैं बेटा क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं है अबू, बताएं आप। वकार साहब की तो चलते हैं ऑफिस। अबू मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से आपका काम करेंगे और बगैर रिश्वत के आपका काम करेंगे। बेटा मैं इसको 1 रुपया रिश्वत नहीं दूंगा। अबू ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं और वो सीट पे बैठा वो शख्स भी जानता है कि रिश्वत देना और रिश्वत देना दोनों हराम है, जायज़ नहीं है, लेकिन उसके बगैर हमारा काम नहीं होगा। बेटा मैंने पैसा हक लाल कर कमाया है, हक लाल का पैसा कैसे दे दूं उसको मैं? ठीक है अबू, जैसे आपकी मर्जी, आप बेशक ये जूतियाँ घुसाते रहें, आपका काम नहीं होगा। फिर आके बैठ गया ये, देना दिलाना इसने कुछ भी नहीं है। हाँ जी सर मेरी फाइल कहाँ तक पहुंची? फाइल आपकी, फाइल इधर ही है। सर मैं रोज चक्कर लगाता हूँ, रोज डेली चक्कर लगाता हूँ आपके पास। तो मैंने तो आपको पहले बताया चक्कर लगाना, आप अपनी मर्जी से चक्कर लगा रहे हो। सर अब मैं क्या करूँ बताएं मुझे आप। मैंने तो पहले आपको कहा था कि यार आपका काम यूँ हो जाएगा। कैसे? कैसे होगा यार समझदार हो, थोड़ा सा ख्याल करो। मैं आपका ख्याल करूंगा, मेरा ख्याल करो। सर मैं आपकी बात समझ नहीं, मुझे समझाए ना आप। यार आपको माशाल्लाह बेटा साथ है, पढ़ा लिखा नजर आता है शक्ल से। ठीक है मेरा बेटा मेरे साथ है, लेकिन इसको क्या मालूम? उसे पता होगा। मिठाई, आसान से अल्फाज में मिठाई। सर अबू मैं इनके कहने का मकसद समझ गया, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चाहते हैं। अभी तक मेरे को समझ आई मिठाई किस चीज़ की। मिठाई मैं आपको बताता हूँ कि मिठाई किस चीज़ की मांग है। हाँ अजीब बात है यार, मिठाई की समझ में अभी तक नहीं आई मेरे को। यार सीधी सी मैं बात बताऊं, काम हो जाएगा ठीक है। और मैं जल्दी करके दूंगा। जल्दी कब तक? सिर्फ 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? रुपए? हाँ सिर्फ 2 लाख। हाँ ये थी मिठाई। लेकिन सर हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हम 2 लाख रुपए आपको कहाँ से दें? नहीं कर सकते तो ये ढेर पड़ा है फाइलों का, जब नंबर आएगा तो काम हो जाएगा। सर मैं बहुत गरीब फैमिली का ताल्लुक रखता हूँ सर, प्लीज़ कुछ ख्याल कीजिए यार जाए यार, प्लीज़ सर। टाइम नहीं है मेरे पास। सर मैंने बता दिया आपको, आप समझे मेरी बात, क्या करें? समझे मेरी बात। वो कुछ तो करना पड़ेगा। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आए मैं आपको समझाता हूँ कि करना क्या है। नहीं कहाँ से आ जाते हैं। फिर क्या करें बेटा? वो जो कुछ कह रहे हैं उनको देना तो पड़ेगा, उसके बगैर तो कुछ आ रहा ही नहीं है। बेटा ये बहुत ज़्यादा रकम मांग रहे हैं। मैं जानता हूँ कि हमारे लिए देना बहुत मुश्किल है। समझ ना, तो मैं कहाँ से लाऊंगा इतने 2 लाख रुपये? बेटा बताओ मुझे। वो मैं भी यही सोच रहा हूँ, कितनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे। अब मैं कुछ समझ में नहीं आ रही, मैं कहाँ जाऊँ, किससे मांगूँ? मैं इसके बगैर ये काम भी नहीं करेगा ये। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बात सुने, जाएं आप, मेरा टाइम ना बर्बाद करें, जो और भी काम करना है। बताओ। हम ऐसा करते हैं, हम अपना मामला जो है ना अपने अल्लाह पे छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, सर बड़े आए मुझे सर अल्लाह ताला देख रहा है सर, उसकी लाठी बहुत बेआवाज है। तो मैंने तुम्हें बता दिया ना यार, तो मेरा नहीं दिमाग ना खराब करो, जाओ। जब उसकी लाठी पड़ेगी ना आपको, तो फिर अब आपको इंसाफ वो करेगा। यार उसको लेके जाओ बाहर यार। और मैं ना रब पे छोड़ता हूँ, उस रब के दरबार पे मैं उसके हवाले करता हूँ अपना केस, वो ही फैसला करने वाला है। चलो बेटा, चले वो चले जाओ यार जाओ। चलो बेटा। रोज आके बिला वजह चक्कर लगाते हैं, अपना भी मेरा भी टाइम वेस्ट करते हैं। वैसे एक बात है कि अगर ये पैसे दे देते तो वैसे नवीद ने भी मुझसे कोई फरमाइश की कि मैं उसको दे दूंगा। उम्मीद तो है, जितने चक्कर लगा चुके देगा तो सही। चलो देख लेते हैं। यार आज तो शिकार हाथ नहीं लगा। मिल जाता है शिकार, भी मिल जाता है। वो देख शिकार मिल गया। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, फिक्र ना करो, मैं आ रहा हूँ। और क्या हुआ? क्या बात कर दिया? चल बे बुढ़े, बेटे ये मेरा मोबाइल देखिए। चल मैंने तुम्हें पहचान लिया, मैंने मेरा मोबाइल दे दो, आखिर यार की मोबाइल है।
यार ये फिर वही बदतमीज इंसान आ गया। पता है कितना बदतमीज आदमी है। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर स्नोकर खेलें। यार आपको लास्ट टेबल मिल जाएगा। ठीक है कर दें, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिएगा, मैं वेट करता हूँ। हो जाएगा ये अभी टेबल फ्री थोड़ी देर में, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आप। ठीक है मैं वेट करता हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी कर। चले बैठे आप। यार ये पता है ना लास्ट टाइम इसने कितना मसला किया था। ये तो लड़ता है यार, बदतमीज आदमी है ये। इसको किधर टेबल देंगे हम। किस बात पे हंसे आप? यार फाउल कर दिया तुमने। मेरी बात पे हंसे आप? हाँ जी, आपको खेलना ही नहीं आता। अब मेरी बात पे हंसे? जी जी, आपको खेलना नहीं आता। मुझे खेलना आता है, आपको नहीं आता खेलना। वो रेड पड़ी हुई है, पहले रेड तो खेले, फिर उसके बाद येलो खेलते हैं। आप जाएं पहले सीख के आएं, जाएं पहले सीख। क्या मसला है भाई, क्या मसला है? ये मेरी बात पे हंस रहे हैं, मैं सही खेल रहा यार हूँ। तुम पिछली बार भी आए हो, हर बंदे से लड़ रहे थे यार। यार मैं सही खेल रहा हूँ, इनको नहीं आता, इनको बोले पहले सीख के। उनको आता है खेलना, वो रोज आते हैं यहाँ पे। तुम हमेशा आके यहाँ पे मस्ती करते हो। तो मैं करूंगा। चलो तुम निकलो यहाँ से, चलो चलो जाओ, चलो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये। चलो भाई ये ऐसे ही है, पता नहीं कौन है यार। माँ बाप का पैसा उड़ाने के लिए राज माइंड नहीं करना किसी चीज का। बिगड़ी भी उलाते हैं यार, माँ बाप का पैसा जाया करते हैं। ये आईफोन दिखा रहा है। आईफोन चाहिए आपको? पीटी अप्रूव्ड है, पर्पल कलर है। ये आपको 3 लाख रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, पिन पैक है मोबाइल है। 3 लाख रुपए? 3 लाख रुपए। ठीक है, मैं अभी घर कॉल करता हूँ। ठीक है, पैसे और पेमेंट मैं आपको ऑनलाइन जी करूँगा। कोई मसला नहीं, मैं आपको अकाउंट नंबर दे देता हूँ, उसमें आप ट्रांसफर कर दें। ठीक है जी वालेकुम सलाम जी बच्चे। नवीद की कॉल आ रही है, चलो देखता हूँ क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अबू, ठीक है? जी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अबू जी, मुझे पैसे चाहिए थे। क्या करना है पैसों का? वो मैंने नया फ़ोन लेना है। नया फोन आपने लास्ट मंथ में तो लिया था अभी। वो मेरे दोस्त ने लिया है, तो मैंने भी लेना है। दोस्त ने लिया है तो उसको देख के आप भी फोन लोगे? जी। मेरा तो ख्याल है बेटा फोन को रहने दो। नहीं मुझे लेना है, क्योंकि वो भी ले रहे हैं तो मैंने भी लेना है। ये बेटा बिला वजह की ख्वाहिशात हैं। तो अबू ये मैंने ये खर्च करने, आपने क्या कहाँ करना है इतनी दौलत? बेटा वो बात तो ठीक है, सब कुछ आप ही का है। नहीं मुझे बस चाहिए, मुझे 3,50,000 अभी भेज दें। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आपको पेमेंट भेजता हूँ, मुझे अकाउंट नंबर भेजो आप। मैं आपको अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ। ये अभी लास्ट मंथ इसको मैंने फ़ोन लेकर दिया, अभी फिर इसको फ़ोन की ज़रूरत है। चलो कोई बात नहीं है, तो मेरा खिलौता बेटा, ये इसको नहीं लेकर दूंगा तो फिर किसको लेकर। अस्सलामुअलैकुम। वकार तुम? वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? क्या सुनाऊं? बैठो। हाँ जी, आप कैसे हैं? बस ठीक हो, जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद तो तुम्हें पता है कि ऐसे ही होता है। बस नौकरी पेशा बंदे का यही हिसाब है। हाँ बस। तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ, बस इधर नवीद का कोई मैसेज था। अच्छा। जरा उसको पैसे ट्रांसफर करने थे। अच्छा, वो जरा कर लो। हाँ कर लो कर। शोकर साहब, क्या? अकलौता बेटा है, इसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? हाँ ये बात तो है। एक बात कहूँ, ये आजकल का जो जमाना जा रहा है ना, जरा औलाद पे नजर भी रखा। सारी प्रॉपर्टी का अकेलता वारस है। बात कहने का मकसद ये है कि औलाद को दो, लेकिन उस पर ज़रा थोड़ी सी नज़र भी रखो कि कहीं ज़्यादा पैसे के चक्कर में किसी और काम में ना पड़ जाए। नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे की बहुत अच्छी सोसाइटी है। अच्छा। हाँ, मैंने उसकी बड़ी अच्छी माशाल्लाह तरबियत की है। हाँ माशाल्लाह। और अभी उसकी माशाल्लाह उसकी एजुकेशन कंप्लीट होने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ चलिए, बस ये शौकत तो साहब दुआ करें, खुशी की बात है, अल्लाह बड़ी पाक अच्छी उसके बात है। लिए कोई बेहतरी करे। चलो यार, वक्त के साथ साथ हमें भी तब्दील होना पड़ा। हाँ कोई बात नहीं, वक्त का तकाजा है। हाँ ये चलो तो है। अभी इसके बाद अभी कुछ हल्का सा कोई खाते पीते हैं, उसके बाद फिर घर की तरफ चलते हैं। हाँ बिल्कुल चलते हैं। आप निकले यहाँ से। कहाँ निकलूं? निकले यहाँ से। कहाँ निकलूं बेटा मेरे घर से?
मुझे कहाँ आप निकाल बीमार रहे हो? पड़े हुए घर में आपकी वजह से मुझे भी कोई बीमारी हो सकती है। वैसे भी आपने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी, मैंने ये सारी प्रॉपर्टी बेच दी, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। क्या तुमने प्रॉपर्टी बेची? हाँ मैंने बेच दी और अभी आप मेरे किसी काम के नहीं। मैं कहाँ जाऊंगा? आप जाएं यहाँ से। खुदा ऐसा ना करो आप बेटा, जाएं। मेरा घर है ये, मैंने सारी मैंने ये बेच जिंदगी दिया है, अब आप कहीं और होम में जाएं। सारी जिंदगी मैंने जाएं। पैसा कमाया और मैंने इस जायदाद को बनाया और मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया। क्या इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था? आप जाएं यहाँ से। मेरे साथ ऐसा ना करो मेरे बेटे। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या किया? ये मेरी औलाद थी जिसकी खातिर मैंने सारी जिंदगी मैंने कमा कमा कर इसको दिया, इसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया। खुदारा इसने मेरे साथ क्या किया? अब इस बीमारी की हालत में कहां पर जाऊंगा? मुझे कौन रखेगा? मेरा तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे अल्लाह ने मुझे सजा दी। मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैंने कभी हलाल हराम में तमीज नहीं की। जो भी आया मैंने अपने इस बेटे को दिया, मैंने अपने बेटे को पाला। मैं कहाँ जाऊंगा? इसने मेरे साथ क्यों ऐसा किया? क्यों किया? सच कहते हैं कि हराम की कमाई में बरकत नहीं होती। लेकिन मैं पागल था कि मैंने हमेशा हराम की कमाई कमा कमा कर मैंने ये जायदाद बनाई। इसलिए बनाई थी कि मेरा इकलौता बेटा है, इस इकलौता जायदाद का वारिस, और उसने घर बेच दिया। या अल्लाह का दरवाजा भी बंद कर दिया बेटे ने। बेटा दरवाजा खोल, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना कर। मैं कहाँ पे जाऊंगा? कहाँ पे जाऊंगा मैं? उस काम का क्या हुआ? मैं कोशिश में लगा हूँ, दिन रात भागता हूँ, 4 बजे दफ्तर यहाँ वहाँ जाता हूँ, कोशिश में लगा हूँ। चलिए ठीक है, अल्लाह करेगा हो जाएगा इंशाल्लाह। बेटा ये वकार नहीं? हाँ अबू, लग तो वकार साहब ही रहे हैं, लेकिन ये यहाँ क्यों बैठे हैं? ये वो बंदा जो इतने जबरदस्त और नरम सोफों के अलावा कहीं बैठा नहीं करता था, आज जमीन पे बैठा। इसको हुआ क्या है? मुझे लगता है अबू इनका मुकाफाते अमल शुरू हो गया। इसलिए कहते हैं ना कि रब की जात बड़ी बेनवाज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बुराई का अंजाम बुराई होता है। बेशक। खैर हम क्या कह सकते हैं, अल्लाह हिदायत दे। आमीन। चल इत्थे रोज बह जाना। ओ चल चल उठ। मैं पागल हूँ। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। नवीद ने मेरे साथ ये, मेरा बेटा नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। नहीं कर सकता मेरे साथ ऐसा। देखा है यार उसका हाल, रिश्वत लेता था और करोड़ों में अरबों में, और आज देखो फुटपाथ पे बैठा है। ऐसी कमाई से अल्लाह ही बचाए। तौबा तौबा। किसी ने सही कहा है कि रिश्वत का अंजाम बुरा ही होता है। अरे ये तो वकार है? वकार, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
और मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया तुम्हें? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है। नहीं जाओ। नहीं। आओ 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 आओ। नहीं, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। घर चलते हैं, वहाँ बैठेंगे, बातें करेंगे हैं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। फिक्र क्यों करते हो? ये जूते पहन। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता ना। देखो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे भाई हो, सिर्फ दोस्त नहीं हो, भाई। हाँ हाँ, मेरे भाई हो। हाँ हाँ हाँ, जूते पहन। उधर वकार वो नवीद है ना उधर। हाँ हाँ हाँ, नवीद भी इधर है। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। और कौन है? सब घर वाले, भाभी भी है, सारे बच्चे हैं। तू ऐसे बाहर ही यहाँ बैठा हुआ परेशान हो के। मैंने उधर से गुजरते हुए देखा, मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, ये ऐसे क्यों बैठा हुआ। अच्छा, ये जूते पहन, जूते पहन, जूते पहन, जूते पहन, जूते पहन, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जूते पहन, जूते पहन। चलते, वो गाड़ी खड़ी है, उसमें बैठाता हूँ तुम्हें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वकार, मैं वकार हूँ। खाना खाएंगे, खाना खाएंगे उधर, खाना मैं वकार हूँ। उधर खाना, मैं वकार हूँ। हाँ नवीद भी होगा। हाँ बिल्कुल है। आओ तुम इधर बैठ, इधर 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 बैठ। नवीद, आवाज नहीं आ रही। आएगी आवाज, आएगी आवाज। अच्छा, क्या हुआ है तुम्हें? हैं? मुझे बताना नहीं? मैं वही वकार हूँ जिसके पीछे लोग आते थे, जिसके पीछे लोग यूं एक साइन करवाने के लिए मेरे पास यूं कतारों में खड़े रहते थे, मेरे इंतजार में। मैं वही वकार हूँ, बदकिस्मती से मैं वही वकार हूँ। देखो अल्लाह ने मेरे साथ कैसा किया, कुदरत ने मुझे उसकी सजा दे दी। तुम्हें पता है, हाँ हाँ, सारी जिंदगी मैंने जितना कमाया, हाँ मैंने ये अपने बेटे को दिया। हाँ, वो तो पता है। उसने कभी मुझसे जो भी फरमाइश की, मैंने उसकी फरमाइश पूरी की। मेरा बेटा था, वो इकलौता बेटा। फिर मुझे उसने घर से बाहर निकाल दिया। मुझे कहता मैंने फ्यूचर बनाना है। मतलब बताओ, मेरे बगैर भी फ्यूचर बनाएगा? मुझे घर से बाहर निकाल के बनाएगा। तो क्या कह रहे हो तुम? उसको कुछ समझाए। ये सब कुछ मिल जाता है, बाप नहीं मिलता, माँ नहीं मिलती। ये क्या कह रहे हो वकार? बेटे की इतनी जरूरत कि तुम्हें सारी उम्र तुम बेटे के लिए तुम करते रहे। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ मेरी औलाद ऐसा करेगी। वो औलाद मैंने तुम्हें आज दिन तक नहीं बताया, तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ भी बर्बाद किया। मैं एक दिन घर से बाहर निकला, गली से आ रहा था, तो अपने एक दोस्त, लफंगे दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, मुझसे मोबाइल छीन लिया। मैंने पहचान लिया और मैंने उसको कहा, नवीद तुम हो वकार के बेटे? लेकिन वो मोबाइल लेके निकल गए। कसूर मेरा था कि मैंने उसकी हर जायज नाजायज मैंने उसकी ख्वाहिशों को पूरा किया। मेरा कसूर था, ये तो होना था मेरे साथ। काश मैं अपने बेटे पे नजर रखता तो ये दिन ना आता। नजर रखता भी तो लेकिन मेरी कमाई हलाल की नहीं थी। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुमने मेरी कौन सी बात सुनी? मैंने उस दिन भी तुम्हें समझाया, पहले भी समझाता रहा कि बच्चों के ऊपर नजर रखते हैं। बच्चों के ऊपर पैसा नहीं उनको देते रहते, पैसे देते रहे। हाँ, तुम्हारा ये हाल देखकर मुझे तो दुख हो रहा है। मैं चाहता हूँ मेरे काम करो। क्या?
मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी पता नहीं कब खत्म हो जाए, मेरे लिए काम करो। क्या क्या बताओ 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 क्या? मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ, आखिरी दफा मैं उसको देखना चाहता हूँ, अपने बेटे को। अच्छा, समझाते हैं उसे और बुलाते हैं। और मुझे जहां तक लगता है, ये मुझे याद है कि मैंने एक बुजुर्ग बंदे के साथ मैंने बहुत नाजायज किया था। उसका जायज काम मैंने उसका लेके, तो मैंने एक साइन के लिए मैंने उसको बहुत चक्कर लगवाए। उसने मुझे बदवा दी थी। उसने मुझे कहा था कि अल्लाह तुझे इंसाफ इसी दुनिया में देगा। मुझे लगता है ये उसी की बदवा मुझे लग गई है। मैं अपने बेटे से और उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे पता है, मैं जानता हूँ वो कहाँ पे रहता है। मुझे पता है, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम उसको बुलाओगे ना, मैं सब माफी मांगूंगा। बुलाऊंगा। शायद मेरी जिंदगी कोई आसान हो जाए। मैं इसीलिए तुम्हें कहता था ये दिन कभी ना आता, ये तुम्हारी अपनी गलतियों की वजह से दिन आया है। जो भी पैसा था, जो कुछ था, आज लुटा के तुम इस नौबत पे पहुंच गए हो। तुम मेरे बेटे को बुलाओ। हाँ, मेरे बेटे को बुला। बस अभी भी वक्त है, समझ जाओ, अभी भी वक्त। मैंने अल्लाह से माफी मांग ली, अल्लाह मुझे माफ करेगा, लेकिन अल्लाह मुझे तब माफ करेगा जब मैं बंदे से माफी मांगूंगा। अल्लाह माफ करेगा। मुझे चाहिए, मुझे मेरे बेटे से मुझे बुलाओ, मैं उससे एक दफा मिलना चाहता हूँ। मैं अभी नवीद को कॉल करता हूँ, तुम फिक्र ना करो। हेलो नवीद, तुम अपने बाप की हालत देख, कैसे पागलों जैसी हालत होगी इसकी। अगर माँ के कदमों में जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। तू अपनी जन्नत ही खो रहा है। किन चक्रों में पड़ गया था तू, किन दोस्तों में पड़ गया था। मैं तुम्हें कहता हूं अब भी वक्त है, समझ जाओ और समझ जाओ, वरना ये बाप अगर एक दफा चला गया, ये साया तुम्हारे सर से उठ गया, तो तुम्हारे लिए कोई जगह ठिकाना नहीं है। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। मैंने बहुत गलत किया। मेरी सोसाइटी गलत थी। मैंने अपने अब्बू के साथ बहुत गलत किया। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। आओ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मैंने उनके साथ बहुत जुल्म किया। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। माफी मांगो। मुझे माफ कर। बहुत जुल्म किया आपके साथ। गुजर गया वो वक्त, उसको याद मत कर मेरा बेटा। आगे से आपको कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने मुझे उसका सिला मिल गया। मैंने जो आपके साथ किया मुझे उसका मिला। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैंने तुझे दोबारा देखा। मेरे लिए इतना ही काफी है मेरा बेटा, तुझे एहसास हो गया। बस मुझे आप माफ कर दे, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए दुनिया। मेरा बेटा मेरा बेटा मैं उससे मिलना चाहता हूँ। याद है वो रशीद? हाँ, उससे मैं मिलना चाहता हूँ। मैं उससे भी माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे वो भी माफ कर दे। माफ करेगा तो अल्लाह भी मुझे माफ करेगा। उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, मैं मिलूंगा उससे। जी मैं उनको बुला के लाऊंगा। जा मेरा बेटा, जा बेफिक्र हो जा। रशीद साहब, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ गलत किया था। आपको बिल्कुल जायज काम था, लेकिन मैंने आपको बहुत चक्कर लगवाए। आज कल सुबह शाम मैंने बहुत गलत किया था आपके साथ। मुझे नहीं करना चाहिए था। बेटा तुम्हें पता है मैं दिन रात कितना भागा हूँ, हर जगह ये गया, इस बंदे ने वो नहीं किया, बिल्कुल याद नहीं किया। ठीक है, वो मुझे बताया, आपने मुझे सब बताया था, मैंने देखा भी था। लेकिन अभी देखें, अब वो शर्मिंदा है, माफी मांग रहे हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी हालत देखो, मैं वही वकार हूँ जिसके पीछे लोग आते थे, एक साइन के लिए मिन्नत करते थे, यूं टेबल पे यूं पैसे फेंकते थे, लेकिन
मैं उनके काम नहीं करता था, लेकिन मुझे खुदारा मुझे माफ कर दो, चले चले चले। मुझे माफ कर दो। अल्लाह भी मुझे माफ कर देगा। आप मुझे माफ करोगे तो अल्लाह भी माफ करेगा। बकार, मेरी बात सुन बकार, मेरी बात सुन। मैंने कहा था तेरे को कि रब की जात की लाठी बेदबाज है, जब लगती है ना तो बहुत बड़ी लगती है। देख, सब तेरे सामने आ गया, हर चीज। सही कहा कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। मैं भूल गया था, मैं दुनियावी आसाइशों में अपने बेटे की खातिर ही सामने बैठा है, मैं इसकी खातिर मैंने सब कुछ किया, मुझे माफ करो। देख, मैं सब्र किया, रब की जात ने इसको मुझे सिला दिया। देखा? सही कहा। अब वो पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा? अभी देखिए आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहे, वो शर्मिंदा है। आप उनको माफ करें ताकि अल्लाह भी उनको माफ कर सके। प्लीज आप उनको माफ करें। बेटा, मैं माफ कर दूं, लेकिन मेरा दिल दुखा था, मेरी तकलीफ, मेरा दर्द, दिन, बारिश, धूप, कुछ नहीं देखा मैंने आप लोगों के पीछे। इस बंदे ने क्या किया था? वो इंसान गलती का खता का पुतला होता है। अगर उनसे गलती हो गई है, आप अपना दिल बड़ा करें, उनको माफ करें ताकि वो अपनी इस अजियत से निकल सके। प्लीज आप माफ कर दें उनको। ठीक है बेटा, आप बोलते हो तो मैं माफ करता हूँ। माफ कर दें। जो मैंने आपको दिल से माफ किया, रब के माफ किया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। माफ किया, मैंने दिल से माफ किया। मैंने सारी जिंदगी मैंने गुनाहों में गुजारी, और खुशी की बात यह है कि मैंने सबसे माफी मांग के ये मेरी पहली ईद होगी कि जिसमें मेरे दिल में कोई ऐसा मलाल ना हो। मेरी जिंदगी की पहली ईद मैं अपने बेटे के साथ हंसी खुशी तुम्हारे साथ, इनके साथ मैं मनाऊंगा। चलो, खुशी का मौका है। कल हम सब इकट्ठे नमाज पढ़ने जाएंगे कि, और खाना भी इकट्ठे खाएंगे, हैं? इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। जी, आपने देखा कि किस तरह एक बाप अपने बेटे की नाजायज फरमाइशों को पूरा करने के लिए हलाल और हराम में फर्क भूल जाता है। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। हमें इस चीज का ख्याल करना चाहिए। हमेशा अपनी औलाद को आप हलाल करने वाला कहलाएं, ताकि औलाद भी आपकी फर्मा बरदार रहे। औलाद की अच्छी तरबियत करें और हमेशा अपनी औलाद पर नजर रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।